तरह तरह के सवाल पूछते हैं। से सवाल पूछे जाएंगे, देखें कितने जवाब हैं इनके पास। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर सकते हैं। मेरा सवाल विक्की और अंकिता से। पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं सोनाली नाइक, टीवी 9 से। विक्की, अंकिता, जिस तरह से बिग बॉस के घर में आप दोनों को लड़ते हुए देखा है, एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या स्क्रिप्टेड है? क्योंकि अभिषेक कुमार ने हाल ही में कहा था, जब बिग बॉस के घर के लाइट्स बंद हो जाते हैं तब आप आपका माइक निकालकर ये डिस्कस करते हो कि अगले दिन क्या करना है, ताकि फोकस अंकिता पे रहे। विक्की जैन तो ऐसे भी ट्रॉफी जीतने से रहे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये अभिषेक ने कहा, जी, इसको जी, अच्छी जी। चीज बताई सबसे आपने, पहले क्या मैं कहता है बताना बताता चाहती हूँ इसको। हूँ, अभिषेक खुद ये सोचता है, आई थिंक वो नेक्स्ट डे प्लान करता है। लेकिन जितना मैं अपने आप को जानती हूँ और विकी को जानती हूँ, मैं कभी कोई चीज स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली कर नहीं सकती। जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, बहुत रियल है। और जो फीलिंग है, मैं ऐसी ही हूँ। मैं अभिषेक कुमार जैसे बोलते हैं, मैं वैसी ही हूँ। और एग्जैक्टली, नो कॉपी कैट्स, बट यस, मुझे जितना पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो रियल कर रही हूँ। सो इट्स ओके। इनकी मैंने ये बोला था कि ये माइक उतार के बात करते हैं तो शायद कल की जो शायद तो नहीं था। तो मेरा कहने का वही मतलब था कि ये भी मैं सुन तो सकता नहीं कि क्या बात हो रही है, तो मैंने ये बोला था कि शायद ये आज के टॉपिक से रिलेटेड बात करते होंगे कि कल क्या होता है। कभी क्या होता है, बहुत झगड़े हो जाते हैं, होते हैं, क्योंकि घर पे बहुत प्रेशर हमारा हुआ है इस तरीके से कि हमारे बहुत फाइट्स हुई होंगी डेफिनेटली। उसके बाद कभी कभी हम सोते सोते भी लड़ ही रहे होते हैं। तो क्या होता है, जब माइंड निकाला होता है ना, उसमें हम 10 बार लड़ लेते हैं। तो अभी जैसा भी ये सब आज जब भी खानजादी थी, तभी ये खुद भी इतनी खुसुर फुसुर बातें करते रहते थे। तो हमारे रोमांटिक नहीं होते थे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं अपनी लाइफ में कभी आज तक कोई प्लानिंग से नहीं गई हूँ। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो, ये मैं हूँ, दैट्स इट। वाइफ जब अलाउ करेगी तभी मैं बोलूंगा। मैं सुधार कर रहा हूँ अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा। तो क्या आप कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ ये होता है, जो अभिषेक जिस चीज की तैयारी कर रहे थे बात बोल के, वो क्योंकि खुद माइक उतार के अपने जो हमारे बाबू भैया थे उनके साथ रात भर बातें करते थे, तो उस सवाल को मैं कल खड़ा होकर ना करूँ तो उन्होंने उसकी तैयारी पहले से करने के एवज में ये बोला होगा। और वैसे इनकी बातों को ज्यादा मैं ध्यान नहीं देता, बट उसके अलावा मेरा और अंकिता का जो भी ये चीज है, जो एक लड़ाई जो सामने आई है, मैं 200% श्योर हूं कि हर हस्बैंड वाइफ की अपने घर में लड़ाइयां होती हैं और उससे ज्यादा ऑर्गेनिक कोई चीज नहीं होती। अगर कोई ये बोलेगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई नहीं होती, तो शायद सबसे बड़ी स्क्रिप्टेड वो स्टोरी होगी। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में लड़ाई होती है। जिस रिश्ते में बहुत ज्यादा प्यार होता है, उस रिश्ते में 100% लड़ाई होती है। तो आई गेस हम जितने ऑर्गेनिक और जितने रियल। मुनावर, आपके लिए क्वेश्चन है। अंकिता को ऐसा लगता है कि आपने बिना कुछ किए ही यहाँ पे आ गए हैं। फिनाले वीक में कोई गेम प्लान रहा ही नहीं है आपका। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेस्ट फ्रेंड को ही नहीं लगा कि आपने कुछ किया है शो में? 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने बोला था, क्या लगता है मुन्ना, तू और मैं ही खड़े होंगे? तूने बोला था बे? नहीं, मैं बता रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है, और यहाँ पे लोग अग्री भी करे जिन्होंने सुना है और ऑडियंस देख रही है। तो मैं बोला कि क्या लगता है मुन्ना, कौन आएगा टॉप 5 में? तो मैंने बोला, यार टू सून टू से, अभी आई डोंट नो व्हाट टू से। ये वो मुझे लगता है तू और मैं ही खड़े होंगे क्या। तो ऐसा भी कहा है, और तो कोई बात नहीं, ये कन्वीनियंट के हिसाब से होता है इंसान। कभी कभी आपको लगता है ना कि ये बनिया, मैं दुकान से जो ब्रेड खरीदता हूँ बहुत अच्छी देता है, बट जिस दिन बनिया ने आपको ऐसा पटक के पैसा दे दिया, तो आपको लगेगा क्या बदतमीज है, तेरी ब्रेड अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक खटास जब आ जाती है इंसान के, तो इंसान के ओपिनियन ऐसे खट्टे ही हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में। कुछ यहाँ ना करके पहुंचना, जबकि वो पिछले 2-3 दिन से जब बिग बॉस के द्वारा भी पूछा जाता है, तो एक ही चीज कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग जब पहुंचे हैं तो बहुत ही डिजर्विंग है। आज दिन में ही उन्होंने कहा है कि बहुत डिजर्विंग लोग हैं वही जो पहुंचे हैं यहाँ पे। इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो अनडिजर्विंग नहीं है, मेहनत किए तभी यहाँ तक पहुंचे। तो अपनी बातों से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, और इट्स ओके। आप कभी ऐसे मूड में होते हो, आप कभी गुस्से में होते हो, तो आप अपनी चीजों से कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हो कि भाई मेरा मूड अभी तेरे से गुस्से वाला है, तो मैंने ये बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं अंकिता इस चीज से जब शांत होगी और समझेगी, याद करेगी कुछ अच्छी दोस्ती के पल, तो वापस उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, इसने मेहनत तो उसने करी है, बट वो गुस्से में शायद या एक रंजिश में उन्होंने बोला होगा। बाकी मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगा कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। और रही बात ना डिजर्विंग होने की, मैंने भी उतनी ही मेहनत करी है। उन्होंने बार बार कहा है मुन्ना अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, मुन्ना तो मुन्ना करके वो जो नाम के पीछे वॉर है ना, वॉर, मुनव्वर में WAR,
तो वॉर इन लोग भूल चुके थे। तो जब मुन्ना अपने लिए बोल गया ना तो मुन्ना बुरा लग गया। तो मुन्ना बोलता कम है क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल ज्यादा है, हम ले लेते बहुत ज्यादा चीजें, बट जब बोलते तो लोगों को पसंद नहीं आते। बट तरीका तो यही रहेगा और यही रहा है, चाहे जितना भी फीडबैक आया है। लड़के मैं नहीं दिख सकता, लड़ाइयों से दूर भागता हूँ, जिंदगी भर देखता आया हूँ, तो अब लड़ाइयों से दूर भाग के तरीके से चीजें सॉल्व करता हूँ। और इनका मानना यही है कि मैं दिखा नहीं और मैं डिजर्व नहीं करता, बट मेरा कहना यही है कि आपको भी लगता था जब तक आपके साथ मैं सही था कि मैं डिजर्विंग हूँ, अब आपके साथ थोड़ा सा खटास है तो आपको लगता है मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। तो मेरा यही कहना है कि ये उनका नेचर है, मैं डिजर्विंग हूँ। और रही बात आपको 14 हफ्ते तक मैं फेक लगाऊं तो नहीं, मैं 14 हफ्ते, मैंने बोला 10 हफ्ते तक। 10 हफ्तों तक अगर मैं आपको 10 हफ्ते के बाद अगर मुझे आपका ये लगा तो मेरा आज एक ओपिनियन आपके बारे में चेंज हुआ है कि मैं आपको बहुत समझदार समझता था। आप जब आए तो मुझे भी लगा कि भाई विक्की जैन बहुत स्मार्ट आदमी है, पर अगर विक्की भाई को मेरे को समझने में 10 हफ्ते लग गए तो आप स्मार्ट आदमी नहीं हो। आपकी आयशा जी के अलावा मैं आपके दोस्ती के जो रिश्ते हैं अभिषेक, उसका सवाल आपके लिए आएगा, उसका सवाल उसके आपके लिए आएगा। तो मैं आपने अभिषेक को बोला था ना सवाल आएगा, आपको कुछ करना है, मतलब मैं बोल रहा था कि हर चीज को तो उसका जवाब आ जाएगा। हाँ, हर चीज मैंने अभी खाली it was not just on Aisha entry, चलो many more connected। यस। हेलो गाइस, मेरा नाम आदि है, फिल्मी ज्ञान से। सवाल मेरा अरुण के लिए होगा। ऐसा लग रहा है कि शायद आप बाय लक इतना आगे आ गए हैं क्योंकि आपका इनपुट गेम में उतना खास दिखाई नहीं दिया, चाहे इन पांचों के मुकाबले या बाकी घर वालों के मुकाबले। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इन लोगों के साथ बैठना और यहाँ तक आना? पहले तो बाई लक भी बोल सकते हैं। मेरे को जहाँ तक ये घर में दिखा है, जहाँ पर बात करना मेरा दिल बोला मैं बात करता हूँ, जहाँ बात नहीं करना है वहाँ बात नहीं करता। ऐसे ऐसे जगहों पे अगर तुम बोलोगे तो उन लोगों का क्या है, वो बात को आम को जाम बता के बदनाम करते। तो वो फुगट के लफड़ों में मेरे को नहीं फंसना है बोल के मैं कम बोलता हूँ और जहाँ बोलना है वहीं बोलता हूँ। तो हम सबको क्या है, वीकेंड क्या वार रहने दो या जस्ट चिल रहने दो, अपने को मौका मिलता है। तो हम हफ्ते भर में जो भी हम देख रहे, जो भी हम समझ रहे, वहां पर बोलोगे तो पूरी दुनिया देखेगी। घर में टाइम तुम कर लेते बैठे तो उसको पसंद आए तो सुनता, नहीं पसंद है तो नहीं सुनता। अगर उसको मेरे से जलन है या मेरे से तकलीफ है तो हमको जाम बना के बता देता, मेरे सिर पे हंडी फोड़ देता, मैं बदनाम हो जाता हूँ। तो जरूरत रहा तो ही बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। बाकी जो जनता है वो मेरे को समझती है, मेरे को समझी है। दैट इज द रीजन आई एम हियर कि ओरिजिनल हूँ, जेन्युइन हूँ, ऑर्गेनिक हूँ। के लिए ओपिनियन लेती हूँ एंड विच इज़ वेरी एविडेंट मेरी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग में आई लुक फॉर दैट थिंग। तो जब इस घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी तो देयर वर मोमेंट्स कि मैं बहुत वीक पड़ जाती थी एंड मुनव्वर वाज द वन जो ऐसा नहीं है कि कनेक्शन सिर्फ मेरे एंड से भी था, और भी लोग लो जाते थे बट उनको भी वो फील होता था एक जेन्युइन कनेक्शन, तो वो भी आते थे मेरे पास एंड ही यूज्ड टू एक्चुअली फील कि मेरे अंदर क्या चल रहा है एंड ही यूज्ड टू करेक्ट मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। बट उन्होंने इस शो में एक नैरेटिव सेट करा था दैट स्पेसिफिकली फॉर हिज गर्लफ्रेंड कि ही इज अ वेरी लॉयल पर्सन। और आप लोगों ने शो भी देखा होगा, मैंने एक मग पे उनका नाम भी लिखा था। एंड फिर जब इनकी बाहर की दोस्त घर के अंदर आई तो मैंने कहीं ना कहीं फील किया कि वो अपनी दोस्त के होते हुए मुझ में एक डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है, एक डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू कर दिया है जो मैं एज एन इंडिविजुअल आई डोंट थिंक कि मैंने कभी लाइफ में ऐसी डिसरिस्पेक्ट फील करी है। फिर भी मैं अंडरस्टैंड करती थी क्योंकि रियली आई यूज्ड टू फील वेरी स्ट्रांगली फॉर हिम कि यार ये मेरा दोस्त है, और मैं बहुत जज्बात में आ जाती थी। तो चाहे जितनी भी लड़ाई हो रही हो, व्हेन ही इज फीलिंग लो या मुझे कुछ गलत दिखता है उस गर्ल के पॉइंट के हिसाब से, तो मेरे बाकी जो दोस्त होते थे वो कहते थे ये तो पलट जाती है, पर वो पलटती नहीं थी, वो मेरे जज्बात थे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उन्होंने वो चीज को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। इवन सलमान सर ने बोला कि आपकी दोस्त आई तो आप कहीं ना कहीं अपनी दूसरी दोस्त को कैसे भूल गए, उसके जज्बात कैसे भूल गए। बट ही वॉज, अभी भी आप देख रहे हैं वो एक्शंस कर रहे होंगे, तो ये उनका तरीका रहा है। एंड तो भी आपको याद नहीं रहा कि आपके दोस्त के वो जज्बात क्या थे, जो आपको पता था कि हमेशा से बहुत सेंसिटिव रही है, जिसने बाहर भी अपने पेरेंट्स के ओपिनियन या अपनी फैमिली के ओपिनियन से वो लड़की रही है। शी इज अ फैमिली गर्ल। और अब जाके जब उनकी दोस्त वापस आती है, शी गॉट अ फूड पॉइजनिंग, उससे एक रात पहले भी आप एक कह रहे थे कि मनारा वी आर स्टिल फ्रेंड्स, तो मैं फिर जज्बात में आ गई
उसके बाद आपकी दोस्त आई, आपके फिर जज्बात बदल गए, अब वो दोस्त चली गई तो फिर आप दोस्ती क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आई एम नॉट अ डॉल, आई एम नॉट अ डॉल, आई एम ऑल्सो अ रिस्पेक्टेबल गर्ल, अ रिस्पेक्टेबल वुमेन ऑफ द सोसाइटी। एंड मैं एक डॉल नहीं हूँ कि बस चाबी घुमाई और वो वापस से पहले जैसी हो गई। मैं किसी की चमची नहीं हूँ, मैं किसी की एक दोस्त हूँ, किसी की शो में साथी बन सकती हूँ, किसी की शो में बडी बन सकती हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं वो चाबी वाली लड़की नहीं हूँ कि अभी तुमने डिसरिस्पेक्ट कर दिया और अब तुम पूरी रिस्पेक्ट फील कर रहे हो। एंड जो भी मैंने वर्ड्स बोले, अगर आपको कैरेक्टर पे लगते हैं या कुछ भी लगते हैं, वो मैंने जेन्युइनली फील किया और वो बोले, एंड आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड विच आई सेड। आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट जी, बिकॉज मैं किसी के कैरेक्टर पे इस तरह नहीं जाती अदरवाइज जी। सबसे पहले मैं आंसर देना चाहूंगी आपके पहले सवाल का, जिसमें आपने पूछा विक्की और मनारा का रिलेशनशिप जो हम दोनों इक्वली शेयर करते। तो ऐसा है नहीं, हम इक्वली शेयर कर भी नहीं सकते, क्योंकि विक्की मेरे हस्बैंड है और उनसे कई कई ज्यादा बड़ा रिश्ता मेरा है। एग्जैक्टली तो मैं वहीं आना चाहूंगी। तो पहले जब स्टार्ट हुआ था ये जर्नी, उसमें मनारा कहीं थी नहीं बेसिकली हमारी लाइफ में। मनारा एक अलग तरीके का, अलग कुछ किसी और के साथ थी। हमारे पार्ट मतलब हमारे जो ग्रुप में वो कोई हिस्सा नहीं था उसका। सडनली जब इनके रिश्ते टूटने लग गए मुनव्वर से और बाकी लोगों से, तो उनका एक झुकाव इस तरफ आया, जिसमें विक्की ने अपना, विक्की हमेशा हर जगह जाते हैं, आप सबको पता है, अपना इनपुट देने, तो वहां पर भी विक्की थे। और तब